जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रामर टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आर्टिकल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिपद। ये हम आपको सब समझाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें आपको मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन हर एक मतलब कि वर्ष पूछा जाता है। और यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। हम ये दावे के साथ, गारंटी के साथ कहते हैं। जितना हम आपको थ्योरी कराएंगे और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। कौन सी कराएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप उसको पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हाँ, धैर्यपूर्वक आप इसको पढ़िए और आराम से वीडियो भगा के नहीं मत देखिए। यदि आप भगा के देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप जानते हैं फिर भी उसको आप देखिए आपको पता चलेगा आप नया चीज़ जान चुके हैं। देखिए, पहली बात तो यही, आप नया चीज़ जान गए भाई। आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? अभिपद। कोई टीचर नहीं बताता है कि भाई आर्टिकल्स किसे कहते हैं। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिपद। अब भाई अभिपद है क्या? अब कोई पूछ देगा कि अभिपद क्या है, अब ये बताइए। तो देखिए, अभी मतलब होता है पहले। अभी मतलब क्या होता है? पहले। अभी मतलब होता है पहले, ठीक है ना। अभी मतलब क्या होता है? पहले। अब पद मतलब शब्द। पद मतलब शब्द। शब्द के पहले। शब्द के पहले यानी आर्टिकल जब भी आएगा ना शब्द के पहले, यानी कि संज्ञा के पहले, नाउन के पहले। किसके पहले? नाउन के पहले। ये नाउन है, इसके पहले क्या आएगा? यही आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल। ये मान लीजिए ये नाउन है आपका, ये कौन सी है? नाउन। नाउन के पहले आता है कौन? आर्टिकल। तो नाउन के पहले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। नाउन, पद मतलब शब्द, शब्द के पहले। किसके पहले? शब्द के पहले। तो शब्द के पहले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ये शॉर्ट में आप बता सकते हैं, वैसे सटीक नहीं है ये, लेकिन आप ये नाम को यदि तोड़ के परिभाषा बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि भाई ये शब्द है, ये आपका अभी मतलब पहले हो गया। शब्द के पहले। किसके पहले? शब्द के पहले। समझ में आ गया ये बात? अच्छा, आर्टिकल आप समझ गए भाई कि ये नाउन के पहले आता है। आर्टिकल जब भी आता है ना, नाउन के पहले आता है। समझ गए? देखिए, एक विचारधारा आपको ये दे दिए। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा है कि अब ये बताइए सर कि आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए, हम आपको एकदम इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं? आर्टिकल किसे कहते हैं? तो ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यही परिभाषा लिखाते हैं। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। ये देखिए, तो उदाहरण दे दिया। आर्टिकल का उदाहरण हो गया ये। आर्टिकल का क्या हो गया? उदाहरण। चलिए ठीक है। आर्टिकल किसे कहते हैं? अब इसका आप डेफिनेशन सुनिए, आप इसका आप परिभाषा सुनिए। हाँ, हिंदी में आपको समझाएंगे। ये चूँकि इतना मतलब कि डिफ़िकल्ट डिफिनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनिए इसको। तो आर्टिकल मतलब क्या हो गया? अभिपद, यानी कि पद के पहले, संज्ञा के पहले। फिर देखिए, आर्टिकल कहते किसे हैं भाई? तो द वर्ड विच मेक्स, मतलब वैसा शब्द जो बनाता हो। द वर्ड, वैसा शब्द, विच मेक्स, जो बनाता हो, ए नाउन, एक संज्ञा को, डिफिनिट, यानी डिफिनिट बनाता हो, या इनडिफिनिट, या अनिश्चित बनाता हो। वह शब्द देखिए यहाँ पे, द वर्ड, वह शब्द जो संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाता हो। देखिए मेरा ये लाइन देखिए, वह शब्द जो संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाता हो, आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिकल। देखिए कितना आसान है कि भाई वैसा शब्द जो संज्ञा को क्या बनाता है? अरे संज्ञा के ही ना पहले आता है, नाउन के ही ना पहले आता है। तो यही नाउन को क्या बनाएगा? निश्चित बनाएगा। क्या बनाएगा? निश्चित बनाएगा या अनिश्चित बनाएगा। जैसे, नहीं समझे? देखिए कैसे नहीं समझिएगा। देखिए, जैसे बोलेंगे आप चले गए दुकान पे, एक विद्यार्थी या कोई पुस्तक भंडार गए, स्टेशनरी की दुकान पे गए आप, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो आपने कहा गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दीजिए, है ना। गिव मी अ पेन।
तो आपने क्या कहा, गिव मी अ पेन, मतलब कोई भी आपको कलम दे सकता है, वहाँ से कोई भी कलम दे सकता है, लाल कलम या कोई भी कलम को दे सकता है। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए, मुझे एक पेन दीजिए। अच्छा, लेकिन अब देखिए ये तो हो गया अनिश्चित। भाई कोई भी कलम आपको दे सकता है, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला। गिव मी अ पेन कीजिए कहिएगा ना, वो डायरेक्ट कोई भी कलम आपको दे देगा, कोई भी कलम दे देगा। लेकिन आप देखिए, आप कहिए कि वह अनिश्चित, आप कहिए आप गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, मुझे पेन दीजिए, विच जो आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था, जो मैंने कल खरीदा था। गिव मी द पेन, मुझे वह कलम दीजिए, मुझे वह कलम दीजिए जो मैंने कल खरीदा था। तो निश्चित हो गया, जो कलम कल वो खरीदा था वही दीजिए। तो देखिए यहाँ पेन के पहले क्या आ गया, द आ गया। यहाँ पेन के पहले क्या आ गया, द। तो द, ये द जैसे ही लगा ना तो पेन को क्या बना दिया, निश्चित। भाई वही पेन निश्चित कि भाई जो मैं कल खरीदा था, ये हुआ निश्चित। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है, गिव मी अ पेन, मुझे पेन के पहले अ लग गया, तो अ लगने से क्या हो गया, हाँ ए लगने से क्या हो गया, तो वह निश्चित हो गया। और द लगने से क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो ए और द और एन भी, और एन भी, ए और एन और द, ये तीनों आपका आर्टिकल का क्या है, उदाहरण है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका वो एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि भाई आर्टिकल का एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्रैकेट में ए एन और द, ए एन और द, यहाँ लिखना भूल गए हैं, ए एन और द, ए एन और द, ए एन और द लिख लीजिएगा, ठीक। अच्छा ये हो गया, समझ गए भाई। अगला देखिए, आर्टिकल हैज 2 काइंड्स, आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। आर्टिकल के कितने भेद, 2 भेद। आर्टिकल होता है कितना है, तो 3 गो, ए एन और द, ए एन और द, दुनिया में 3 गो आर्टिकल है, ए एन और द, समझ गए। अच्छा इसे हम लिखना भूल गए हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा आर्टिकल के 2 भेद होते हैं, तो दोनों का भेद देखिए, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, पहला क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, तो ए एन, तो ये तो उदाहरण हो गया ए एन। लेकिन अब इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, तो वैसा आर्टिकल जो संज्ञा को अनिश्चित बनाता हो, वैसा आर्टिकल। इसका देखिए, यदि इनडिफिनिट आर्टिकल का यदि आप परिभाषा लिखिएगा ना, तो वह लिख दिए वैसा शब्द या वैसा आर्टिकल या वैसा शब्द जो संज्ञा को क्या बनाता हो, इनडिफिनिट बनाता हो, जो संज्ञा क्या बनाता हो, इनडिफिनिट, वह निश्चित बनाता हो, क्या कहलाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। अच्छा उदाहरण इसमें क्या क्या आएगा, ए एन, ए एन आपका क्या हो गया, इनडिफिनिट आर्टिकल है। ए एन क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल। जैसे यहाँ था ए लग गया तो क्या हो गया, इनडिफिनिट, कोई भी आपको पेन दे सकता है। अच्छा जैसे बोलिएगा गिव मी एन एप्पल, गिव मी एन एप्पल, तो वो अनिश्चित हो गया, क्या हो गया, अनिश्चित। चलिए ठीक, इनडिफिनिट हो गया। दूसरा देखिए, डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, तो वही आप बोलिए द वर्ड विच मेक्स ए नाउन डिफिनिट, द वर्ड विच मेक्स ए नाउन डिफिनिट, मतलब वह शब्द जो संज्ञा को डिफिनिट बनाता हो, निश्चित बनाता हो, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। जैसे द, जैसे कौन सी द, जैसे यहाँ द लग गया, ये है देखिए, पेन है आपका संज्ञा, संज्ञा के पहले लग गया, पेन कौन सी है, संज्ञा, संज्ञा के क्या लग गया, पहले लग गया, तो द लग गया। तो जैसे ही द लगे ना, तो ये पेन को क्या बना दिया, संज्ञा को क्या बना दिया, निश्चित बना दिया, पेन को क्या बना दिया, निश्चित, कि हम वही पेन चाहिए जो मैं कल खरीदा था। ये समझ गए आप। अच्छा ये आप समझ गए। अगला है कि भाई द का उच्चारण, कहीं कहीं द को दी भी पढ़ते हैं, द को क्या पढ़ते हैं, दी। द हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम कभी कभी दी भी पढ़ देंगे, तो आप चक्रिया जाइएगा कि सर द भी पढ़ रहे हैं और दी भी पढ़ रहे हैं, वो का है। तो देखिए इसमें भी लॉजिक है। द किसी, देखिए यहाँ पे द, देखिए द का उच्चारण, जब किसी सेंटेंस में द का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है तो द बोलते हैं, यानी कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो क ख से लेकर ग्यों अड़ तक ये कॉन्सोनेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है।
अच्छा, और भावेल साउंड, यदि भावेल साउंड रहेगा तब यानी ओ आ से ओ विसर्ग तक तो दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दी। जैसे देखिए आप नहीं समझे, देखिए कैसे नहीं समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ आउल है, कौन सी है? आउल। इसको देखिए शुरुआत में क्या है? भावेल है ना। शुरुआत में क्या है? भावेल। शुरुआत में क्या है? भावेल है। तो भावेल है तो हम इसको दी बोलिए, दी आउल होगा। क्या होगा? दी आउल। और कॉन्सोनेंट रहेगा द बोलना। जैसे एफ कौन सी है? कॉन्सोनेंट है। एफ कौन सी है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे? द फॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? द फॉक्स। अच्छा एगो हम देते हैं, जैसे आप इसको बोल के दिखाइए। इसको क्या बोलिएगा? HOUR। इसको क्या बोलिएगा? द आवर या दी आवर। तो इसका देखिए हम क्या बोले? साउंड बोल रहे हैं ना, भावेल साउंड। देखिए इसको उच्चारण कीजिए तो आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर। आवर ना उच्चारण होता है। शुरू में क्या आया? ओ आया, आया ना। आ कौन सी है? देखिए भावेल साउंड है, भावेल साउंड है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी आवर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? दी। यानी भावेल साउंड, भावेल साउंड यदि शुरुआत में होगा तो दी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दी। जैसे एप्पल में तो इसका क्या? एप्पल हो गया। ए है ना, ये कौन सी है? भावेल साउंड है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। दी एप्पल, द एप्पल ना, दी एप्पल। ठीक है। जैसे है यूनियन। जैसे यूनियन दे दिए तब कैसे इसको पढ़िएगा? यू देख के तुरंत बच्चा पढ़ेगा दी यूनियन। क्या पढ़ेगा? दी यूनियन। जो गलत है, जो क्या है बताइए? गलत। यूनियन यो से शुरू होता है, यो यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा ना तो द पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द पढ़ना है। द यूनियन। क्या पढ़ेंगे इसको? द यूनियन। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने ये जान गया भाई आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभिपद कहते हैं शब्द के पहले। फिर आर्टिकल किसे कहते हैं ये भी बता दिए आपको। हाँ, कि वैसा सब जो संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाता है क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। फिर भी मैंने बताया कि आर्टिकल के कितने भेद है? 2 भेद, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। फिर द का उच्चारण बता दिए कैसे करना है। अब यह आप जान लीजिए, अब आप यह जान लीजिए कि आर्टिकल संज्ञा के पहले होता है और कहाँ कहाँ हो सकता है आर्टिकल। आर्टिकल तो संज्ञा के पहले होता ही है और कहाँ कहाँ हो सकता है, उसका थोड़ा पोजीशन जान लीजिए, स्थिति जान लीजिए। देखिए जनरल पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का समान स्थिति किसी विशेष परिस्थिति में इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समान स्थिति, आर्टिकल का समान पोजीशन स्थिति जान लीजिए। कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन समान स्थिति आप जान लीजिए। देखिए क्या क्या, नाउन के पहले जो आर्टिकल होता है ना, नाउन के पहले, मैंने आपको पहले बताया कि भाई नाउन के पहले ही आएगा। किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। नाउन के पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। नाउन के पहले क्या आएगा? आर्टिकल। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ है नाउन के पहले भाई। राम इज द बॉय। ये देखिए ए भी हम लिख सकते थे, यहाँ ए भी हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने द लिखा क्योंकि यहाँ मैंने क्या बनाया है? निश्चित। राम इज द बॉय विच इज वेरी इंटेलिजेंट। राम वह लड़का है, देखिए द का यहाँ पे उच्चारण अर्थ क्या निकलेगा? वह। राम वह लड़का है जो बहुत तेज है। जो बहुत क्या है? तेज है। राम वह लड़का है यानी कि निश्चित। देखिए यहाँ पे राम वह लड़का है जो बहुत तेज है। जो बहुत क्या है? तेज है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ हमने क्या देखा कि भाई ये नाउन है, बॉय क्या हो गया? नाउन। अच्छा बॉय नाउन नहीं है, बताइए बॉय कौन सी है? बताइए बॉय आपका नाउन है, बॉय क्या हो गया? नाउन। और नाउन के पहले आ गया, तो वही ना बोला कि आर्टिकल जो है ना नाउन के पहले आता है। पहला पोजीशन कहाँ है भाई? तो आर्टिकल का पहला पोजीशन है तो नाउन के पहले। बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आर्टिकल आ गया। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा दूसरा बात समझिए आप। दूसरा बात है यहाँ पे, दूसरा बात है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। देखिए नाउन है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा। an और द आ जाएगा, an और क्या आ जाएगा? द। ठीक है ना। तो देखिए जैसे उदाहरण, राधा
इज़ अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। तो देखिए, ये देखिए इसमें आप नाउन बताइए तो क्या है, नाउन पहले आप बताइए, नाउन बता पा रहे हैं आप सब? हाँ, गर्ल हो गया आपका नाउन, गर्ल है आपका नाउन। गुड हो गया आपका एग्जेक्टिव, मतलब विशेषता बता रहा है। गुड मतलब ये लड़की कैसा है तो अच्छी है, तो जो विशेषता बता उसे क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं। तो ये एग्जेक्टिव है। तो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है। लड़की का क्या बता रहा है, विशेषता, यानी कि एग्जेक्टिव हो गया। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव। तो नाउन के पहले क्या आ गया, एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव के पहले यहाँ आर्टिकल आ गया, देखिए ना, ये क्या आर्टिकल है ना हुआ। यदि नाउन रहेगा और नाउन के पहले एग्जेक्टिव रहेगा तो एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, ये दूसरा रूल था। तीसरा देखिए, अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव हो और एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, एडवर्ब मतलब ये एग्जेक्टिव का भी विशेषता बता देगा। देखिए, नाउन, नाउन का विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी विशेषता बता देगा तो एडवर्ब। ठीक है ना। अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव हो और एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए कैसे, देखिए, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो बॉय, देखिए बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसका विशेषता, लड़का का विशेषता क्या है, अच्छा होने का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के पहले देखिए एडवर्ब आ गया। क्या आ गया, एडवर्ब, यानी कि अच्छा में भी बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छा में भी बहुत अच्छा। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब, मतलब एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लग गया। नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब के पहले भी आर्टिकल आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक वार्निंग देखिए आप, वार्निंग, वार्निंग क्या है, वार्निंग है, चेतावनी यह है, आर्टिकल इज नेवर यूज्ड बिफोर एन एग्जेक्टिव। आर्टिकल इज नेवर यूज्ड मतलब आर्टिकल का कभी यूज नहीं होगा, नहीं होता है, आर्टिकल कभी यूज नहीं होता है बिफोर एन एग्जेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले। ये कौन भाई लोचा आ गया, अभी हमने जाना कि भाई एडजेक्टिव के पहले भी लगा दिए, यहाँ कहता है कभी नहीं होगा। इफ अलोन, देखिए यदि अकेला एडजेक्टिव रहेगा मतलब नाउन नहीं रहेगा, यदि नाउन नहीं रहेगा और खाली ये एडजेक्टिव रहेगा, इफ अलोन मतलब अकेला, यदि एग्जेक्टिव अकेला रहेगा, यदि एग्जेक्टिव क्या रहेगा, अकेला, यदि एग्जेक्टिव अकेला रहेगा तो आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा। जैसे 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 ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज अ इंटेलिजेंट, यहाँ देखिए ये कौन सी है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है बताइए, एडजेक्टिव। तो खाली एडजेक्टिव है, नाउन है कहीं पे, कहीं दिख रहा है आपको नाउन, नहीं, किसी का नाम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। बॉय, यहाँ बॉय रहता तब ये सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो यदि एग्जेक्टिव अकेला रहेगा, एग्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, अकेला, यहाँ बॉय है, गर्ल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यदि एग्जेक्टिव अकेला रहेगा ना, जैसे इंटेलिजेंट है ना, ये एग्जेक्टिव अकेला है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए यहाँ पे हट जाएगा, ए यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, गलत। तो खाली ये रहेगा, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे दे दिया कौन से, यहाँ दे दिया ए, ही इज ए इंटेलिजेंट, गलत। ही, वह एक तेज है, ऐसा बोलते हैं हम सब, ऐसे बोलिए तो, वह एक तेज है, नहीं, वह एक तेज विद्यार्थी है, वह एक तेज लड़का है, वह एक तेज आदमी है, ये सब मतलब संज्ञा आपको लेना ही पड़ेगा। जब हिंदी में नहीं होगा तो इंग्लिश में कहाँ से, वह एक तेज है, ये कौन बात है। अच्छा ये देखिए, हाँ ये बोल सकते हैं वह तेज है, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है, करेक्ट। समझ गए सारी बात। थोड़ा टाइम निकाल के आप देखिएगा तब ना, इस तरह कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, एकदम दावे के साथ कहते हैं। आर्टिकल हिंदी आर्टिकल किसे कहते हैं, इस तरह आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, खोज लीजिए। अच्छा ये हो गया। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे यूज़ ऑफ ए एन, यूज़ ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल। भाई ए एन का यूज हम कहाँ करते हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा जो हम आप बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, आपको एक नया नया विचारधारा दिए हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।